कहानी की शुरुआत में हमें जॉन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक बैंक में क्लर्क होता है और छोटे से टाउन में रहता है। और वो अपने जीवन से खुश नहीं था क्योंकि उसके जीवन में प्यार की कमी थी और वो किसी से भी सामने बात नहीं कर पाता था। तो वो ऑनलाइन एक कंपनी ढूंढता है और वहाँ से एक लड़की को ऑर्डर करता है जिससे वो शादी करेगा। तो वो कंपनी वाले एक रशियन को भेज देते हैं जिसका नाम नादिया होता है और उसे इंग्लिश नहीं आती। जॉन समझ जाता है उसे इंग्लिश नहीं आती तो वो जीवन भर कैसे उसके साथ रहेगा। जब वो एयरपोर्ट से उसे घर ला रहा होता है तो उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। जॉन समझ जाता है उसकी तबीयत खराब है और आराम से घर लेके जाता है और कंपनी वालों को फ़ोन करके बोलता है आपने एक ऐसा प्रोडक्ट भेज दिया है, इसे इंग्लिश नहीं आती, ये रशियन है। लेकिन वहाँ से कोई आंसर नहीं आता। जॉन परेशान हो जाता है। उसके बाद जॉन उसका ख्याल रखता है। दूसरे दिन हम देखते हैं नादिया जॉन को ज़बरदस्ती एक रिंग पहनाने लगती है। जॉन इसके लिए मना करता है लेकिन नादिया उसे रिंग पहना देती है। उसके बाद ये दोनों काफ़ी टाइम साथ में बिताते हैं। उसके बाद जब जॉन सो रहा होता है तो नादिया उसके रूम में जाती है और उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करने लगती है। जॉन उसे हटाता है लेकिन नादिया ज़बरदस्ती उसके साथ फिजिकल हो जाती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि जॉन उसके कपड़ों में कुछ ढूंढने की और उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करता है। वो शार ले रही होती है तो उसमें कुछ बचपन की फ़ोटोज़ होती हैं और एक बाइनोकुलर होता है। जब नादिया ये सब देख लेती है तो जॉन बोलता है मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा जानना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हारा सामान चेक किया। इसके बाद वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। तभी नादिया उसके साथ फिर से वहाँ पर इंटीमेट हो जाती है। जॉन फिर से उसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन नादिया नहीं मानती। दूसरे दिन जॉन अपने ऑफिस चला जाता है। उसके बाद नादिया भी जॉन के बारे में जानना चाहती थी इसलिए नादिया उसकी अलमारी खोल कर चेकिंग करने लगती है। वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की फ़ोटो मिलती है और कुछ पॉर्न की वीडियोस मिलती हैं और बुक्स मिलती हैं। उसके बाद वो जॉन जब ऑफिस से आता है तो उसके लिए एक डिक्शनरी लेकर आता है जिससे वो इंग्लिश सीख सके। नादिया भी उसके सामने जो सब चीज़ें उसे मिली होती हैं वो निकाल के रख देती है। जॉन को थोड़ा सा अजीब लगता है, उसके लिए वो सॉरी बोलता है। लेकिन तभी जब थोड़ी देर बाद जॉन अपने रूम में जाता है तो नादिया उसके साथ वैसा ही बिहेव करने लगती है जैसा उसे पसंद होता है। तो जॉन इन सब से इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद दोनों आपस में घूमने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। नादिया उसके लिए स्वेटर भी बनाती है। नादिया डिक्शनरी से इंग्लिश भी सीखने लगती है। उसके बाद नादिया बताती है आज उसका बर्थडे है। तो वो जॉन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वहाँ पे सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देता है। तभी नादिया के दो फ्रेंड भी आ जाते हैं। जॉन को उनको देखकर थोड़ा सा शौक लगता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद दोनों लोग जॉन से पूछते हैं तुम्हें नादिया कैसी लगी। जॉन बोलता है बहुत अच्छी। इसके बाद वो बोलते हैं तुम नादिया से कुछ पूछना चाहते हो। तो वो बोलता है तुम्हें मैं ही पूछना चाहता हूँ तुम्हें ब्रिटेन कैसा लगा। नादिया बोलती है मुझे अच्छा लगा लेकिन मैं जब एयरपोर्ट पे उतरी तब मैंने सोचा था मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी लेकिन तुम्हारा इतना अच्छा नेचर था कि मैं तुम्हारे साथ रह गई। इसके बाद ये दोनों 2 दिन तक वहाँ पर रुकते हैं लेकिन जॉन को उनका रुकना अच्छा नहीं लगता। उसके बाद वो दूसरे दिन रात में जाके बोल देता है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, आप लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। फिर वो सोने चला जाता है। जब वो जग के बाहर आता है तो एक लड़के ने दूसरे लड़के को बांध रखा होता है और सोफिया को भी बांध रखा होता है और वो जॉन को ब्लैकमेल करने लगते हैं कि तुम अपने बैंक जाओ और वहाँ पर जितने भी पैसे हैं सारे निकाल के लेकर आओ, नहीं तो वो नादिया को मार देंगे। इसके बाद जॉन के पास कोई रास्ता नहीं बचता क्योंकि नादिया को पसंद करता था। वो अपना गिटार का केस लेके जाता है और उस पर चुपचाप से पैसे भर के वहाँ से निकाल के ले आता है। हालांकि कुछ लोग उसे देख लेते हैं लेकिन वो भागकर अपने घर पहुँचता है। इसके बाद चारों लोग एक कार में सवार होकर ये शहर छोड़ के जाने लगते हैं। तभी जॉन मिरर में देखता है नादिया उनके साथ मिली हुई है। नादिया और एलेक्स हस्बैंड वाइफ थे और दूसरा लड़का उनका फ्रेंड था। नादिया का नाम नादिया नहीं था, सोफिया था। उसको इंग्लिश भी आती थी, वो उसे बेवकूफ़ बना रहे थे। अब वो लोग एक होटल में पहुंचते हैं और वहाँ पे जॉन को बांध देते हैं। इसके बाद वो लोग जॉन को बताने लगते हैं कि उन्होंने इतने इतने लोगों को लूटा है ऑलरेडी और तुम भी उनमें से एक हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो नादिया ने स्वेटर सिला था वो हालांकि उसने अपने हस्बैंड के लिए सिला था। इसके बाद हस्बैंड और नादिया साथ में होते हैं तो वो बता
बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी वो उसके ऊपर डाउट करने लगता है, उसे लगता है कि उसका और जॉन का चक्कर चल रहा है और जॉन ये सब नोटिस कर लेता है। जब जॉन दूसरे दिन अपने आप को किसी तरह से छुड़ा कर बाहर निकलता है तो देखता है सोफिया भी वहाँ पर बंधी पड़ी है। वो सोफिया को छुड़ा देता है और वहीं पर 2-3 तमाचे मारता है। उसके बाद वो सोफिया को एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है वहाँ पर, और सोफिया बोलती है तुम मेरी मदद करो। वो बोलता है मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, हो सकता है तुम फिर से मुझे फंसा रही हो। इसके बाद सोफिया जो भी हुआ होता है वो सब बताती है जॉन को। उसके बाद बोलती है कि तुम मेरी मदद करो, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। जॉन बोलता है नहीं, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगी। जॉन उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है, लेकिन ना सोफिया की हालत वहाँ पर ख़राब होने लगती है, उसे उल्टियाँ आने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। जॉन समझ जाता है उसकी तबीयत ख़राब है। अब जॉन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें रशिया तक पहुँचाऊँगा। इसके बाद वो एक कार में सोफिया को लेके जा रहा होता है। सोफिया बोलती है तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें एक लड़की तक पटानी नहीं आती और बड़ी बड़ी बातें करते हो। इसी तरह से दोनों लड़ने लगते हैं। तभी जॉन को ये बातें बुरी लग जाती हैं और बाहर बैठ जाता है। सोफिया को वहाँ पर एक लेटर मिलता है कार के अंदर, जिसे वो पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि वो केवल नादिया से प्यार करता है। सोफिया समझ जाती है कि जॉन उससे बहुत प्यार करता है। इसके बाद वो आगे जंगल में पैदल ही जाने लगते हैं। वहाँ पर वो लकड़ी जलाकर आग सेकते हैं, रात वहीं काटते हैं। दूसरे दिन वो एयरपोर्ट पहुँचते हैं। जॉन वहाँ पर बोलता है ठीक है, अब तुम चली जाओ, तुम्हारा रास्ता क्लियर है। उसके बाद सोफिया उसे अपना बाइनोकुलर दे देती है और जॉन सोफिया को जाते हुए उसी बाइनोकुलर से देखता है। तभी वो देखता है कि सोफिया का हस्बैंड उसने सोफिया को पकड़ लिया है और उसे पकड़कर एक होटल में ले गया है। जॉन भी उनके पीछे जाता है और होटल की खिड़की से अंदर घुसने की ट्राई करता है। तभी वो देखता है सोफिया का हस्बैंड उसके साथ मारपीट कर रहा है। जॉन अंदर घुस जाता है। सोफिया का हस्बैंड समझ जाता है इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। वो जॉन को भी मारता है, सोफिया को भी मारता है, लेकिन तभी पीछे से गिटार उठाकर जॉन उसके सर पर मार देता है और वो बोलता है कि इसमें पैसे हैं, तुम पैसे ले लो, मुझे छोड़ दो, तुम अपना हिस्सा लेके चले जाओ। लेकिन जॉन उसकी बात नहीं सुनता, उसका मुंह बंद कर देता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों लोग एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो सोफिया उसे थैंक यू बोलती है और उसे अपने साथ रसिया चलने को बोलती है। जॉन कहता है नहीं, मैं नहीं चल सकता, मेरा पासपोर्ट भी नहीं है मेरे पास। तभी सोफिया कहती है मैं पासपोर्ट तुम्हारा चुरा लाई थी, अब तुम मेरे साथ चलो, और दोनों अब साथ में रसिया जाने लगते हैं। अब स्टोरी वही हो जाती है जैसा जॉन के साथ हुआ अब सोफिया के साथ होगा। जॉन समझता था सोफिया को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन अब जॉन को रशिया नहीं आती और दोनों खुशी खुशी रशिया में जाके रहने लगते हैं।